स्ट्रगलिंग विद बैकलॉग, तो मैं आ चुका हूँ आपकी मदद करने के लिए। फटाफट फटाफट आ जाएंगे सारे लोग, वीडियो को लाइक कर देंगे और जल्दी से आज के इस सेशन की शुरुआत हम लोग यहाँ पे करते हैं। राइट, देखिए यार, एक इंटर वाले स्टूडेंट्स का ये सबसे बड़ा डाउट है कि सर हमारा अभी तो अटेम्प्ट हमारा नवंबर से जनवरी में शिफ्ट हो गया है और हमारा लेकिन ग्रुप 1 का बहुत ज्यादा बैकलॉग है, अब इसको कैसे कवर करें, आप ये बता दीजिए। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, इसके लिए एक सेपरेटली वीडियो ही बना देते हैं। ठीक है ना। देखिए, मैं जानता हूं कि अभी लगभग 20 मई के आसपास सभी जगह ग्रुप 1 कंप्लीट हो जाएंगे। आप ग्रुप 1 कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपका ग्रुप 1 15 मई से 20 मई के आसपास कंप्लीट हो ही जाता है। जैसे अगर मैं लॉ की बात करूं तो हमारा कंपनीज एक्ट हो चुका है, एलएलपी हो चुका है, फेमा हो चुका है, इसके नोट्स, क्वेश्चन एंड आंसर सब कुछ हमने बना डाले हैं। अब अपना जीसीए और आईओएस चल रहा है। जीसीए भी 1-2 दिन के अंदर, मतलब समझ लीजिए 5-6 मई तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा बेटा, और उसके बाद सिर्फ आईओएस बचने वाला है। तो लगभग लगभग अगर मैं कहूं तो सब जगह ग्रुप 1 हमारा कंप्लीशन की बारी आ रही है। अब ग्रुप 1 तो कंप्लीट हो रहा है और 20 मई से ग्रुप 2 चालू भी हो रहे हैं, और वो जो 20 मई से ग्रुप 2 चालू होंगे ये लगभग 20 अगस्त तक, 15 अगस्त तक ग्रुप 2 हमारे चलने वाले हैं। फिर उसके बाद 4 महीने हमें मिलेंगे जनवरी के एग्जाम्स के लिए। वो तो लकी इनफ है कि नवंबर से जनवरी में शिफ्ट हो गई, नहीं तो अभी तो ये वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर मैं बोलता सिर्फ ग्रुप 2 करो। ठीक है ना। खैर चलो आ जाऊंगे अभी। अब देखो क्या, अब हम लकी इनफ है तो इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं बेटा, जो अपने को वरदान मिला है ना उसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। देखो यार, हो सकता है कि आपकी जो पढ़ाई है ना, इसमें 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। आपकी पढ़ाई राइट ट्रैक पे है। राइट ट्रैक का मतलब क्या होगा कि अगर 1-2 चैप्टर्स का चुटुर पुटुर बैकलॉग है तो उसको बैकलॉग नहीं बोला करते। बैकलॉग उसे कहते हैं जब 60%, 50%, 70% सिलेबस बचा हुआ है, उसे बैकलॉग कहा जाता है। ठीक है ना। तो 1-2 चैप्टर्स, 2-4 चैप्टर्स बचे हुए तो उसको बैकलॉग मत बोलिएगा, मैं उसको कैसे कवर करना है उसके बारे में बता दूंगा। और दूसरा तरीका हुआ है वाट लगी हुई है। वाट लगी हुई है मतलब क्या, देखो वाट लगने के रीजंस 2 हो सकते हैं। सबसे पहला हमारी एग्जाम आ गई थी, कोई बीकॉम था, कुछ था, हेल्थ इशू या कोई अदर वैलिड रीजन हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं 80% लोगों का ये रीजन नहीं होता है। 80% लोगों का रीजन होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब ये जबरदस्ती चीजों को डेफर करना। ठीक है ना, कर लेंगे ना, क्या तो होता है एक इससे फाउंडेशन भी 1 महीने में निकाल लेते हैं, इंटर भी 1 महीने में निकाल लेंगे। इंटर में 1 महीने में पत्ता भी नहीं हिलता बेटा, है ना, समझ लो आप बात को। 1 महीने में एक ढंग से एक सब्जेक्ट भी नहीं होता पढ़ के। ठीक है। और दूसरा होता है रीजन ओवर कॉन्फिडेंस। क्या होता है कि जब बच्चा सीए फाउंडेशन क्लियर करता ना, बुरा मत मानिएगा अगर कोई इस कैटेगरी के अंदर है, तो मैं बस जनरल बता रहा हूं कि जब वो सीए फाउंडेशन क्लियर कर जाता है उसको लगता है शायद मैं अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूं या मैं अब सीए बन चुका हूं, अब तो मुझे क्या है, अब तो मैं आजाद परिंदा हो चुका हूं, मेरे को तो समझ गया है कैसे क्रैक करना है। फाउंडेशन तो बेटा क्या है, इंस्टीट्यूट बोल रही है तू आ जा, एक बार अंदर तो आ जा, तू घर के, फिर तेरे को आगे का बताते दुनिया, तू अभी अंदर आ जा, है ना। फाउंडेशन ऐसा है। अब असली दुनिया इंटर और फाइनल में ही दिखती है सीए में, ये तो अब आप समझ ही गए होंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस और प्रोक्रेस्टिनेशन ये सबसे बड़े 2 कारण होते हैं जिसके कारण बैकलॉग लगते हैं। और क्या होता है, ग्रुप 1 में थोड़ा सा ज्यादा हवे में होता है, ग्रुप 2 तक जमीन तक आ जाता है, फिर ग्रुप 2 में बराबर समझ में आ जाता है ना कि 3 महीने के अंदर इतना आसान नहीं है इंटरमीडिएट। ठीक है ना। चलिए खैर, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि कौन से रीजन हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे रीजन अपन ने देख लिया, क्या ऑप्शन है अपने पास, कैसे अपन कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको 3-4 ऑप्शंस बताऊंगा, अब आपको जो पसंद आए आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं अपने खुद के लिए। मैं ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, बस प्रण ले लीजिए कि मुझे ये ऑप्शन में जाना है, और एक बार आप उस ऑप्शन में चले गए तो प्लीज सेकेंड थॉट मत दीजिएगा कि अरे ये मैंने क्या किया, नहीं। ठीक है ना। देखो, आपके पास पहला ऑप्शन है कि ग्रुप 2 यानी कि जो 20 मई से चालू होने वाला है बेटा, ग्रुप 2 जो चालू होंगे 20 में से, उसको लाइव करो। लाइव का मतलब होता है ऐसा नहीं कि जो टीचर पढ़ा रहे हो तो लाइव हो, लाइव का मतलब होता है साथ साथ में, हो सकता है एक आध बार लाइव छूट गया, रिकॉर्डेड देख लिए, कोई बात नहीं, मतलब अप टू डेट रहो, रोज के लेक्चर्स रोज कंप्लीट करते चलो, ऐसा एक ऑप्शन है। और इसके साथ साथ ग्रुप 1 थोड़ा थोड़ा आप ग्रुप 1 निपटाओ, थोड़ा थोड़ा अपने ग्रुप 1 निपटाना चाहिए, है ना। सर वो सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा बैकलॉग लेके बैठा है, मान लो जैसे लॉ, आपने कुछ नहीं पढ़ा, लॉ के 10-12 ही लेक्चर हुए, टोटल में लगभग 75 से 80 लेक्चर्स जाते हैं, आपने 10-12 लेक्चर करके बैठे, तो इसे बोला जाता है बहुत ज्यादा बैकलॉग। तो फिर आप क्या करोगे, ग्रुप 2 के साथ एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का निपटाओगे 15 अगस्त तक। ठीक है ना। तो ग्रुप 2 के सब्जेक्ट भी चलेंगे और एक ग्रुप 1 का सब्जेक्ट भी धीरे धीरे 15 अगस्त तक
कंप्लीट हो जाएगा। बराबर है, यस। या एक और हो सकता है कि इस एक सब्जेक्ट की जगह जो अगर मान लो दो सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, तो ग्रुप 2 के साथ आपने ये दो सब्जेक्ट जो थे उसको थोड़ा थोड़ा निपटा दिया 15 अगस्त तक, और उसके बाद जो एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का बच चुका था वो एक सब्जेक्ट के अंदर आप क्या कर लो, एक सब्जेक्ट के अंदर आप सारे चीजों मतलब उसके बाद आप उसको फिनिश करके फिर सेल्फ रिविजन में लग जाओ। ये मैंने आपको पहला ऑप्शन दिया। अब ऑप्शन नंबर 2 में आपको बता देता हूं, ऐसा करो कि ग्रुप 1 अभी पूरा लाइव कर लो, ग्रुप 2 एकदम लाइव कर लो शिद्दत से, और फिर उसके बाद क्या करो, 15 अगस्त के बाद 30 सितंबर तक 1.5 महीने के अंदर ग्रुप 1 पूरा फिनिश करो, और उसके बाद फिर 3 महीना आपको मिल जाता है एग्जाम्स के लिए। 3 महीने के अंदर बढ़िया से सेल्फ स्टडी कर लो, सफिशिएंट है 3 महीना, कम नहीं है, सफिशिएंट है 3 महीना, बढ़िया से पढ़ाई कर लो और एग्जाम को दे दो। बराबर है, यस। अब बात करेंगे ऑप्शन 3 के बारे में। अब देखो क्या थोड़ा थोड़ा बैकलॉग है आपका ऑप्शन 3 में, उसके लिए दे रहा हूं जिनका थोड़ा थोड़ा बैकलॉग है। तो आपको क्या करना है, 15 मई तक ग्रुप हो रहा है, ग्रुप 1, तो थोड़ी बहुत आपको बीच में हो सकता है छुट्टियां मिल जाए, तो उस छुट्टियों को यूटिलाइज करके आप ग्रुप 1 20 मई तक ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ग्रुप 2 के ऊपर पूरा पूरा फोकस करेंगे, ठीक है ना। ये एक यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन 4 है जिसमें आप ऐसा कर सकते हो कि ग्रुप, अभी आप क्या करो, जैसे आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग बची है, एक काम करो, उसको आपने क्या करना है, मतलब ऑप्शन 4 में ग्रुप 1 आप आराम से अभी पूरा रिकॉर्डेड देख लो यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए ग्रुप 1 अभी 5वां महीना चल रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 30 जून तक पूरा पूरा ग्रुप 1 को फिनिश करो, अगर आपके बहुत सारे बचे हुए अभी तक तो क्लासेस, ठीक है। या इसके और फिर उसके बाद आप ग्रुप 2 देखना चालू करो, है ना। आप ये मत सोचो मेरे को लाइव करना है, ये मत सोचो मेरे को ये करना, ना ना ना, ऐसा कुछ वैसे भी लाइव और रिकॉर्डेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप 3 महीने में समझ गए होंगे अभी, है ना। ऐसा कुछ नहीं रहता है, मेन होता है अपना फोकस होना चाहिए, कंसेप्ट समझना चाहिए, जिस समय पढ़ना है उस समय पढ़ो, जब आपका मन लगता है तब पढ़ो, बस पढ़ो, है ना, ये बात आ रही है। तो फिर उसके बाद 30 जून के बाद फिर आप 1 जुलाई, अगस्त और सितंबर तक लगभग अपना ग्रुप 2 निपटा दो, क्योंकि बहुत सारे लोग लेक्चर्स वगैरह परचेस करके रखते हैं, वो एक वैलिडिटी के साथ आते हैं, तो आप ग्रुप 2 लो ही बाद में, परचेस ही बाद में करो, ये भी ऑप्शन है। बट मेरे हिसाब से बाकी 3 ऑप्शंस के साथ आप यहाँ पे बिल्कुल जा सकते हैं। क्या यस, ये एक ऑप्शन 4 मैंने यहाँ पे दे के रखा। तो ये सारे तरीके हैं बेटा जिसके कारण आप क्या करोगे, जिसके कारण आप अपने बैकलॉग को कवर करेंगे, क्या बिल्कुल बिल्कुल कवर करेंगे। होप सो ये वीडियो आपके लिए जरूरी था, जरूर से मुझे कमेंट करके बताएं क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई क्वेरी है, प्लीज इस वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी मदद कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो बना के। सर अगर आपका सब कुछ राइट ट्रैक पे चल रहा है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा जहां पे आप कैसे ग्रुप 2 के साथ साथ ग्रुप 1 को रिवाइज करेंगे, उसका प्लानर मैंने बना के दिया हूं, है ना। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिएगा अपलोड करके, तो मैं डेफिनेटली क्या करूंगा, डेफिनेटली 1-2 दिन के अंदर उस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। हमारी जितनी भी क्लासेस है, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से, तो हमारे लॉ अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, ऑडिट हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो इस केस के अंदर आपको अल्टीमेट सीए के ऊपर जाना है बेटा, यहाँ पे सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस में जाना है। आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, आप यहाँ पे इंडिविजुअल लॉ के लेक्चर्स को भी परचेस कर सकते हैं, क्या बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। सब्जेक्ट में जाइए और फिर आप जैसे ही यहाँ पे डालेंगे कहा गया कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, तो देखो यहाँ पे आपको दिख जाता है फुल लेक्चर्स बाय इंद्रेश गांधी। अब यहाँ पे आप क्या करना, रिकॉर्डेड में सिलेक्ट करना विद बुक्स, और इसके साथ साथ न्यू रिकॉर्डिंग, क्या कहा मैंने, देखो यहाँ पे न्यू 24 रिकॉर्डिंग जो है ना, वो रिकॉर्डिंग्स के ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको बढ़िया से यहाँ पे जो हमारी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स है वो मिल जाती है। इन केस अगर आपको लॉ में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो डेफिनेटली आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सही है। हमने क्लास में नोट्स बनाए, क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस किया है, और पूरा पूरा मॉड्यूल भी रीड किया है, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से हुआ है। बस आपको उतना अटेंटिव रेगुलरिटी मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, बाय 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 एंड सी यू।